राजेंद्र कुमार को हिंदी सिनेमा में 60 के दशक में ज़बरदस्त पहचान मिलने लगी थी। राजेंद्र कुमार कार्टर रोड में फिल्म की फीस न लेकर के डायरेक्टर से एक बंगला खरीद लिया था। इस बंगले में आने के बाद में उनकी मानो किस्मत ही चमक उठी थी। राजेश खन्ना के साथ में भी यही हुआ था। इतना ही नहीं, भारत भूषण के साथ में भी यही हुआ। इसी बंगले के पास में आने के बाद भारत भूषण की भी किस्मत चमक उठी थी और वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक इसी बंगले में इन तीनों की ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई और लोग इसको भूतिया बंगला या शापित बंगला के नाम से पुकारने लगे थे। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी जानने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र कुमार सन 1957 में मदर इंडिया और सन 1959 में धूल के फूल फिल्में करके फिल्मी सिनेमा में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया था। इन फिल्मों के बदले उन्होंने डायरेक्टर से एक नई मांग रखी थी। मांग ये थी कि मुझे आप ये कार्टर रोड में स्थित बंगला खरीद करके दे दीजिए। और डायरेक्टर ने राजेंद्र कुमार के लिए उस बंगले को खरीद करके दे दिया था। उस दौरान लोग इस बंगले को भूतिया बंगला अथवा शापित बंगला के नाम से पुकारते थे। लेकिन राजेंद्र कुमार इस बंगले में पूजा पाठ करवा के रहने लगे थे और इस बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम डिम्पल रख दिया था। डिम्पल राजेंद्र कुमार की बेटी का नाम था। राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। इस बंगले को सबसे पहले हिंदी सिनेमा के दिग्गज भारत भूषण से खरीदा गया था। यह बंगला कार्टर रोड पर अरेबियन सी के बगल में बना हुआ था। इस बंगले में आने के बाद में उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी थीं, जैसे बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया जैसी महान फिल्में करने के बाद में हिंदी सिनेमा में नई ऊंचाइयां हासिल कर ली थी। लेकिन अचानक इस बंगले में आने के बाद में उनकी सारी की सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी थी और भारत भूषण का स्टारडम पूरी तरह से खत्म होने लगा था। वह कर्ज में डूब गए थे और भारत भूषण ने कर्ज के चलते उन्होंने इस बंगले को बेच दिया था। भारत भूषण से इस बंगले को राजेश खन्ना ने खरीद लिया था। साल 1960 में राजेंद्र कुमार ने इस बंगले के बारे में सुना और इसे खरीद लिया। बंगले में जाने के बाद में राजेंद्र कुमार को 1968-69 में कई हिट फिल्मों में काम भी दिया गया था। लेकिन देखते ही देखते राजेंद्र कुमार का समय बदलने लगा था और उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। उन्होंने बेटे के साथ में कई सारी फिल्में भी प्रोड्यूस की थी जो एक भी हिट नहीं हो पाई थी। इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार पूरी तरह से आर्थिक तंगी की चपेट में आ गए थे। बाद में राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को राजेश खन्ना को बेच दिया था। राजेश खन्ना ने भी अपने कैरियर की शुरुआत में लगातार 15 हिट फिल्में
फिल्में देकर के बॉलीवुड की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उस दौरान अफवाह यह थी कि राजेश खन्ना इसी बंगले में आने के बाद में ही सुपरस्टार बन गए और यह बंगला में जो भूत रहता है वो पूरी तरह से राजेश खन्ना को मदद कर रहा है। ये वही बंगला था जिसे राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से खरीदा था। राजेश खन्ना ने बंगले का नाम डिम्पल से बदल करके आशीर्वाद रख दिया था। इसी बंगले में आने के बाद में राजेश खन्ना सुपरस्टार बने थे। इसी बंगले में राजेश खन्ना की शादी भी हुई थी और इसी में उन्होंने अपना स्टारडम गिरते हुए भी देखा था। राजेश खन्ना इस बंगले में आने के बाद में पूरी तरह से विनाश की कगार पर पहुंच गए थे और इस स्थिति में पहुंच गए थे कि उनको यह बंगला बेचना पड़ा था। सन 2014 में राजेश खन्ना ने इस अपने प्यारे से आशीर्वाद नामक बंगले को एक व्यवसायी जिसका नाम था शशि करण सेठी को 90 करोड़ रुपए में बेच दिया था। तो ये था उस भूतिया बंगला या शापित बंगले का कहानी। आपको अच्छी लगी हो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।